तो वीजा स्टैंप करवा लो। वीजा स्टैंप 1 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, आपके पासपोर्ट पे कितने दिन में वीजा स्टैंप होगा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वेब फॉर्म भरने से, देन हम बात करेंगे कि पेमेंट लिंक कैसे लेके आना है। इसके बाद बात करेंगे कि अगर पीपीआर आने के 30 दिन के अंदर अंदर आपका वीजा स्टैंप नहीं हुआ तो आपके वीजे के साथ क्या होगा। देन बात करेंगे कि पासपोर्ट पिकअप से लेकर स्टैम्प पासपोर्ट आपके हाथ में आने तक कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं और उन प्रोसेस को आपको कैसे ट्रैक करना है। ये सब आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में बताऊंगा अपने पासपोर्ट स्टैंपिंग का प्रोसेस कि मैंने कब वेब फॉर्म भरा था, कब मुझे पेमेंट लिंक आया, कैसे आया और मेरा पासपोर्ट स्टैंप होके कितने दिन में वापस आया। तो 23 फरवरी को मुझे पीपीआर आई थी, मंडे था उस दिन। तो उस दिन थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स को पीपीआर आई थी। उस दिन से पीपीआर आने की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। तो आईआरसीसी ने तो पीपीआर देके अपना काम कर दिया, बट अब वीएफएस पे बर्डन आ गया कि वो इतने स्टूडेंट्स को कैसे एक साथ पेमेंट लिंक दे, जिसकी वजह से पासपोर्ट स्टैंपिंग में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। मैंने 24 फरवरी को पेमेंट लिंक के लिए वेब फॉर्म भरा था। देन मैंने 1 वीक तक वेट किया कि पेमेंट लिंक आएगा, क्योंकि उस टाइम पे जो रीसेंट ट्रेंड चल रहा था, वेब फॉर्म भरने के बाद 1 वीक लग रहा था पेमेंट लिंक आने में। तो 1 वीक तक मैंने कोई ईमेल या कोई ट्विटर पे उन्हें मैसेज नहीं किया। देन जब 1 वीक तक मुझे पेमेंट लिंक नहीं आया तो मैंने उन्हें ट्विटर पे मैसेज किया और नेक्स्ट डे मुझे ऑटोमेटेड रिप्लाई आया कि हमने आपकी रिक्वेस्ट वीएफएस को फॉरवर्ड कर दी है, बट उसके बाद भी मुझे पेमेंट लिंक नहीं आया। देन मैंने 5 मार्च को पासपोर्ट सबमिशन @vfshelpline.com को मेल डाली कि मुझे 8-10 दिन हो चुके हैं वेब फॉर्म भरे हुए, बट अभी तक मुझे पेमेंट लिंक नहीं आया। तो वहां से भी सिर्फ ऑटोमेटेड रिप्लाई ही आया, बट पेमेंट लिंक नहीं आया। देन मैंने 2 दिन बाद उन्हें रिमाइंडर डाला, फिर भी कुछ रिप्लाई नहीं आया। देन फाइनली अपने आप ही मुझे 9 मार्च को पेमेंट लिंक आ गया। तो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपना वेब फॉर्म भरो तो बहुत ही ध्यान से भरना और भरने के बाद एटलीस्ट 1 हफ्ते तक वेट करना पेमेंट लिंक के लिए। फिर जस्ट आपको मेल डालनी है पासपोर्ट सबमिशन vfshelpline.com को, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है और 3-4 दिन के बाद एक जस्ट रिमाइंडर डालना है उनको। बस इसके अलावा आपने कोई भी उनको मेल नहीं करनी, कोई ट्वीट नहीं करना, कोई कॉल नहीं करनी। आपको अपने आप ही पेमेंट लिंक आएगा। वीएफएस को जितना आप मेल करोगे, जितनी आप कॉल करोगे, उनके लिए उतना ही ज़्यादा बर्डन बढ़ेगा और उतना ही लेट आपको पेमेंट लिंक मिलेगा। खुद वीएफएस वालों ने कितनी बार ये बोल दिया है कि अननेसेसरी हमें कांटेक्ट मत करो, हमारे ऊपर ही बर्डन आ रहा है जिसकी वजह से पेमेंट लिंक में डिले हो रहा है। आई नो जब पेमेंट लिंक नहीं आता इतने दिन भी तो स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डर जाते हैं कि पीपीआर की जो वैलिडिटी है 30 दिनों की, कहीं वो एक्सपायर ना हो जाए, उसके पहले पहले ही हमारा वीज़ा स्टैंप हो जाए। तो ये मैं आपको याद दिला दूं कि आईआरसीसी ने खुद जब कोविड शुरू हुआ था तभी ये सारी वैलिडिटीज की डेट को उन्होंने रद्द कर दिया था और उन्होंने कहा था कि ये डेट्स अब वैलिड नहीं है, क्योंकि कोविड के कारण हमारी ओर से डिले हो रहा है। तो फर्दर नोटिस तक ये डेट्स कोई मायने नहीं रखती है। और जब दिसंबर में आईआरसीसी के वेबिनार्स भी होते थे, उन्होंने हर वेबिनार में ये कहा था कि पीपीआर की जो 30 दिन वाली वैलिडिटी है वो अब मायने नहीं रखती है। इसलिए बेफिक्र रहिए इसके बारे में। अगर स्टैंपिंग में डिले भी होती है तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो फाइनली 9 मार्च को मुझे एसएमएस में पेमेंट लिंक आ गया था। मैंने पेमेंट कर दी। पेमेंट के बाद मुझे पेमेंट की रिसिप्ट और AWV नंबर का मेल आ गई। कईयों को अभी पेमेंट रिसिप्ट और AWV नंबर आने में डिले हो रहा है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। बस मेक श्योर जब आप पेमेंट कर दो तो एक बार फिर से उसी पेमेंट लिंक पे क्लिक करना है और देन अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी होगी तो वहां पे लिख के आ जाएगा कि पेमेंट सक्सेसफुल। तो ये आपको डबल श्योर कर लेना है कि आपकी पेमेंट हो चुकी है। और अगर AWV नंबर आपको नहीं भी आता है तो जब कुरियर वाला आपका कुरियर पिकअप करने आएगा, आप उस टाइम AWV नंबर उससे पूछ सकते हैं। एनवलप में आपने क्या क्या चीज़ें डालनी है, पहला आपका पासपोर्ट, दूसरी आपकी पीपीआर का प्रिंट, तीसरा आपका कुरियर फॉर्म एंड देन चौथा आपका कंसेंट फॉर्म। ये 4 ही चीज़ें आपने एनवलप में डालनी है। ये सब चीज़ें एनवलप में डाल के आपने कुरियर वाले को दे देनी है। देन वो कुरियर वाला कुरियर को अपने ऑफिस में ले जाएगा। अपना जो प्रोसेस होता है उनका कुरियर करने का, बारकोड लगाना, ट्रैकिंग आईडी स्टार्ट करनी, ये सब वो प्रोसीजर करके उसी दिन या नेक्स्ट डे वो आपका कुरियर डिस्पैच कर देगा। डिस्पैच के बाद आपको डिस्पैच का मैसेज आ जाएगा। एसएमएस पे भी आता है और मेल पे भी आता है। देखो कई बार मैसेज नहीं भी आता है तो इट्स बेटर कि आप मैनुअली ट्रैक कर लो अपना कुरियर। इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको अपना AWV नंबर डाल देना है। देन ट्रैक पे क्लिक कर देना है एंड देन आप अपने कुरियर की लोकेशन देख पाओगे। अब ये कुरियर जाता कहाँ पे है? इस कुरियर को जाना है एम्बेसी यानी आईआरसीसी की ऑफिस। अब आईआरसीसी इंडिया में 3 जगह हैं, पहली न्यू दिल्ली, सेकंड चंडीगढ़, थर्ड बेंगलोर। अब आपका पासपोर्ट कहाँ स्टैंप होने जाएगा वो डिपेंड करेगा आपकी लोकेशन पे जहां आपकी फाइल प्रोसेस हो रही है। मैं पंजाब से हूं तो मेरे नियर या तो चंडीगढ़ है या दिल्ली है, तो मेरा पासपोर्ट गया था दिल्ली आईआरसीसी में।
तो नेक्स्ट डे ही मेरा कुरियर दिल्ली में वीएसी वीजा एप्लीकेशन सेंटर, जिसको वीएफएस भी बोलते हैं। अब कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन है कि वीएफएस और वीएसी में क्या डिफरेंस है। वीएसी मतलब वीजा एप्लीकेशन जो लगाते हैं उनका ऑफिस, और वीएफएस मतलब वीजा फाइलिंग सर्विसेज, मतलब जो वीजा फाइलिंग की सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक आईआरसीसी में आपकी फाइल सबमिट करवानी है या पासपोर्ट सबमिशन की सर्विस हुई, इन सब सर्विसेज को बोलते हैं वीएफएस वीजा फाइलिंग सर्विसेज। अब जब आपका कुरियर वीएसी में पहुंच जाएगा तो कुछ ऐसा मैसेज आपको आएगा। अब ब्लू डार्ट का जितना काम था वो यहाँ पे खत्म हो गया है। अब जब आप ब्लू डार्ट की वेबसाइट पे अपना कुरियर ट्रैक करोगे तो वहां पे डिलीवर लिख के आ जाएगा, बट अभी तक आपका पासपोर्ट आईआरसीसी नहीं गया है। अब वीएसी में पहुंचने के बाद कुरियर आपका खुद वीएसी वाला एम्प्लॉय लेके जाएगा आईआरसीसी के ऑफिस में। तो वीएसी का एम्प्लॉय सारे पासपोर्ट आपके आईआरसीसी तक लेके जाएगा, वहां पे स्टैंप करवाएगा। अब पहले जो कुरियर था वो ब्लू डार्ट कर रही थी, तो आप ब्लू डार्ट की वेबसाइट पे ट्रैक कर पा रहे थे, बट अब जो कुरियर हो रहा है वीएसी टू आईआरसीसी वो वीएसी खुद कर रही है, तो आप वीएफएस की वेबसाइट पे ट्रैक कर पाओगे। वीएसी से जब आपका कुरियर डिस्पैच हो जाएगा तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ पेज आपके सामने आ जाएगा। ट्रैकिंग आईडी में आपको अपनी फाइल की ट्रैकिंग आईडी डालनी है। ट्रैकिंग आईडी आपको हर मेल में आई होगी, किसी से भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देन उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के नीचे कैप्चा फिल कर देना है एंड देन ट्रैक पे क्लिक कर देना है। तो नीचे आपको फाइल का स्टेटस पता चल जाएगा कि आपकी फाइल आईआरसीसी पहुंच गई है या अभी आपका पासपोर्ट जा रहा है आईआरसीसी। जब पहुंच जाएगा तो वहां पे लिखा आ जाएगा कि इट इज इन प्रोग्रेस, मतलब स्टैंपिंग वाले ऑफिस में आ चुका है और वहां पे स्टैंपिंग चल रही है। देन 1 या 2 दिन में आपके पासपोर्ट की स्टैंपिंग हो जाएगी। देन जब आप दोबारा ट्रैक करोगे उसी वेबसाइट पे तो आपको लिखा आएगा नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब आपका वीजा स्टैंप हो चुका है और स्टैंपिंग के ऑफिस से कुरियर वाले ऑफिस में चला जाएगा। तो वीएसी का बंदा आएगा वापस आईआरसीसी में, वहां पे जितने भी स्टैम्प्ड पासपोर्ट होंगे वो सारे ले जाएगा वीएसी में। अब डिस्पैच से पहले आपको एक मेल आएगी जिसमें आपको एडब्ल्यूबी नंबर दिया होगा। अब ये मेल कईयों को जल्दी आ जाती है, कईयों को बाद में आती है। मुझे तो ये मेल जब मेरा कुरियर यहां से पिक हो रहा था तभी आ चुकी थी। अब फिर से आपको ब्लू डार्ट की वेबसाइट पे जाना है, वहां आपको ये वाला एडब्ल्यूबी नंबर डाल देना है, तो आप ट्रैक कर पाओगे कि आपका स्टैम्प्ड पासपोर्ट कहां तक पहुंच चुका है। तो डिस्पैच होने के 1 या 2 दिन बाद आपको आपका पासपोर्ट स्टैंप मिल जाएगा। और हाँ, सैटरडे और संडे को इंक्लूड मत करना, वीकेंड पे पासपोर्ट स्टैंपिंग का कोई भी प्रोसेस नहीं होता, ना वीएसी में ना आईआरसीसी में। तो 23 फरवरी को मुझे पीपीआर आई थी और 23 मार्च को मुझे अपना स्टैंप पासपोर्ट मिला है। तो पूरा 1 महीना लग गया मुझे स्टैंप पासपोर्ट मिलने में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है इसमें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है aesthetic_rj।